Morning, students. Today we are going to start with our choric song from Tennyson's Lotus Eaters. Myself, Dr. Panchali Sharma, Associate Professor, SCRS Government College, Savai Madhupur. So, for BA Part 3rd, we'll start with our lines 1, 3, 3. Now, these lines are from the choric song of the poem. The mariners who have tasted the lotus plants are feeling drowsy. पूरी कॉरिक सॉन्ग के लास्ट 6 पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं उसमें हमें पता चला है कि जो यूलिसेस और उसके मैरिनर्स हैं, सेलर्स हैं, उन्होंने लोटस प्लांट के जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को खाया. उसके बाद दे आर फीलिंग ड्राउजी, दे आर फुल ऑफ इंडोलेंस. एक लैंगर की फीलिंग उनमें इस हद तक आ गई है दैट दे डोंट वांट टू गो टू देयर होमलैंड्स. सो उनकी जो डिज़ायर है टू गो ऑन अनदर सी वॉयज और एंड रीच होम, इट हैज़ वैनिश्ड, टोटली ख़त्म हो चुकी है. दे विश टू लाई डाउन एंड रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेचर में सभी चीज़ों को रेस्ट मिलता है ना. सो वाई वी अलोन शुड टॉयल एंड वर्क हार्ड. हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है और रेस्ट के लिए ये आइलैंड जो है वो परफेक्ट प्लेस है, राइट. बट प्रॉप्ड ऑन बेड्स ऑफ एमरेंथ एंड मॉली, हाउ स्वीट वाइल वार्म एयर लल्स अस ब्लोइंग ग्लोली. जैसे कि स्टैंजा ओपन होता है, लेजी सेलर्स आर ड्रीमिंग अबाउट देयर न्यू लाइफ ऑन द आइलैंड एंड दे आर रिक्लाइनिंग ऑन बेड्स ऑफ प्लांट्स. एमरेंथ जो प्लांट्स हैं उस पर वो आराम से रिक्लाइन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं. वार्म स्वीट एयर जो है चारों तरफ ब्लो कर रही है, बह रही है. खुशबू से भरी हुई मीठी हवा का एहसास हो रहा है उन्हें. यहाँ जो 2 प्लांट्स के बारे में वो बात कर रहा है, एक तो एमरेंथ है जो कि एक लेजेंडरी फ्लावर है जो कभी भी मुरझाता नहीं है, इसलिए ये सिंबल है फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, जिसकी वो उन्हें तलाश है, दैट दीज गाइज आर लुकिंग फॉर. और मॉली जो फ्लावर है, प्लांट है, इज़ मैंशन इन होमर एज अ मेडिसिनल हर्ब. ये एक औषधि है, जड़ी बूटी है. काउंट्रैक्टेड द पॉइजन ऑफ द इविल विच सर्स. और एक इविल, एक बुरी विच, जैसे आप चुड़ैल कह सकते हो, एक जादूगरनी है, सॉर्सरस है, हाँ, उसके. तो ये मॉली जो है वो एक मेडिसिनल हर्ब है जिसने कि उस विच से का जो पॉइज़न है उसको काउंटरैक्टेड, यानी उसने दवा का काम किया था, लाइक दैट. सो बेसिकली what the mariners are singing is very sweet and pleasing. They want to live an ideal life. एक आराम का जीवन जीना चाहते हैं, केयर फ्री जीवन जीना चाहते हैं, विदाउट एनी टॉयल, विदाउट एनी हार्ड वर्क. रिक्लाइनिंग ऑन बेड्स ऑफ एमरेंथ एंड मॉली फ्लावर्स. मॉली के जो फ्लावर्स हैं, एमरेंथ के जो बेड्स हैं उसकी क्यारियों पर, वार्म एयर की लल्ड बाय वार्म एयर ब्लोइंग जेंटली, यानी वहाँ पर बहने वाली जो हवा है वो उन्हें लोरी का काम दे रही है, लोरी सुला रही है. और लोटस प्लांट को खाने के बाद एवरी टाइम दे आर हैविंग हाफ शट आइज, मोशनलेस आइज. उस एटमॉस्फेयर को वो इन्जॉय कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू मूव देमसेल्फ, दे डोंट वांट टू गिव एनी पेन टू देमसेल्फ. किसी तरह का कोई कष्ट,
किसी तरह की कोई मेहनत, किसी तरह का कोई मूवमेंट वो नहीं करना चाहते. सो with half dropped eyelids still beneath a heaven dark and holy. ये they are imagining their eyes being half closed, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ. eyelids जो हैं बिल्कुल still हैं, motionless हैं, half dropped, आधी खुली आधी बंद हैं. beneath a heaven dark and holy. यहाँ heaven, dark heaven जो है blue sky के लिए आया है, जो dark sky है. That's another image that's both quiet and calm and a little spooky. Death-like too. Spooky word जिसने यूज़ किया है क्योंकि एहसास होता है that अब लाइफ में और कुछ करने को नहीं बचा है and they are waiting for their only for their death. So एक gloomy atmosphere create हो रहा है and they just want to sit idly there, and it's sweet and pleasing to hear the murmur of the sea, watch the sparkling waves at a distance, only to hear lying beneath the pine trees the dim roar of the ocean from afar. These are the next lines. To watch the long bright river drawing slowly his waters from the purple hill. तो they won't need any more entertainment. Just वहाँ उस रिवर फॉल की आवाज़ को वो सुनना चाहते हैं, उस वाटरफॉल को. और यहाँ पर जो सेकेंड टू लास्ट स्टैंजा है इज़ फुल ऑफ इमेजेस दैट इको द बिगनिंग ऑफ द पोएम. जैसे स्टार्टिंग में पोएम थी जब वो उस आइलैंड पे आकर रुके थे. सो दैट्स वाई हिज वाटर्स फ्रॉम द पर्पल हिल, है ना, वो हिल्स जिस पर सनशाइन पड़ रहा है और वो पर्पल कलर क्रिएट हो रहा है, और उसके बहते हुए पानी को देखना चाहते हैं, उसको चुपचाप सुनना चाहते हैं. हियर द ड्यूई इकोज कॉलिंग फ्रॉम केव टू केव थ्रू द थिक ट्वाइंड वाइन. सो दे आर हैविंग अ गुड टाइम. दे आर सिटिंग क्वाइटली लिसनिंग टू द साउंड्स इकोइंग इन केव्स. केव्स जो हैं वो कवर्ड हैं थिक वाइन से, अंगूर की बेलों से. एंड एक ट्रॉपिकल लश एग्जॉटिक फील ऑफ द लैंडस्केप जो है उसको पोइट ने यहाँ टेनिसन ने क्रिएट किया है. सेलर्स के लेज़ी स्टोन माइंडेड स्टेट को वो बता रहा है कि उनके अब वो दे डोंट वांट टू थिंक एनी मोर, दे डोंट वांट टू डू एनी थिंग, जस्ट वांट टू रिलाई ऑन द नेचर. दे जस्ट वांट टू keep their calm. They don't want anything but to enjoy the beauty of their new home. To watch the emerald color water falling through many a woven acanthus wreath divine. Now, water and plant are the dominant images in this stanza. एक simple, complete, calm और uncomplicated life है जो यहाँ इस आइलैंड पे वो लीड कर रहे हैं. अकेंथस ये एक दूसरा प्लांट है जो कि एंशिएंट ग्रीक्स बहुत पसंद करते हैं, लाइक द मोली एंड द एमेरेंथ, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. दिस प्लांट इज़ एसोसिएटेड इन दिस पोएम विद अ काइंड ऑफ होल्ड पावर. सेलर्स उसे डिवाइन मानते हैं, राइट. ओनली टू हियर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, ओनली टू हियर a sweet stretched out beneath the pine. So what they want is just to sit beneath the pine trees, to hear the dim roar of the ocean from afar. So best thing here is to hear and see. वो जो sparkling brine है उसे देखना, उस sweet आवाज़ों को सुनना और पाइन के नीचे बैठकर इंजॉय करना उस ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स को. दैट्स इट. दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. थैंक यू एंड वी विल कंटिन्यू this choric song and we'll
In our next lecture, we'll be reading our seventh stanza, last stanza of the Choric song.